हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें त्रिकोणमिति में काम में आने वाले शब्द। तो देखो, इनमें जो क्रम से बताऊं वैसे के वैसे याद रखना आसान रहता है उसमें, है ना। तो देखो, इनमें त्रिकोणमिति अनुपात के 6 शब्द होते हैं: साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा, कोट टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा। इनको इन्हीं के क्रम के आधार पर ध्यान रखना। ऐसे कैसे याद रखना, इन्हीं के आधार पे फॉर्मूले बनाऊंगा, देखना आगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो एक फॉर्मूले बनते हैं। देखो यहीं एक फॉर्मूला बताता हूँ। देखो 9 वाला, इन भी आपस में इन्हीं में चेंज होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा करे तो ये वापस किस में चेंज हो जाता है? साइन थीटा में। तो अगर ये क्रम याद रहेगा ना तो इस हिसाब से फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूले बन जाते हैं 6 के 6 फॉर्मूले। और एक नंबर के सवाल में आया हुआ है, ये साइन थीटा है ना, ज्या होती है ना कि ऐसे होता है साइन इंटू थीटा, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसको ज्या बोलते हैं थीटा को, ये होता है, ठीक है। ये बराबर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें काम में आने वाले। तो देखो, अगर यह है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बी तो है 90 डिग्री कोण, और अगर ये थीटा मानूं मैं, है ना, तो देखो ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ये तो क्या होती है? कर्ण, जो कि सबसे बड़ी होती है। इसको तो लिखते हैं अपन कैसे, ठीक है। और जब ये थीटा होता है ना, जिस साइड थीटा होता है ना उस साइड को अपन आधार बोल देते हैं। जिस साइड थीटा होता है इसको आधार के लिए बोल देते हैं, आधार, जिसको मैंने ऐसे लिखूंगा आगे, ठीक है। और ये हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के पास वाली, इसको बोल देंगे लंब, जिसको मैं एल से लिखूंगा, ठीक है। और अगर थीटा ये हो जाए ऊपर वाला, तो मैंने बोला ना थीटा के साथ वाला आधार हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इन्हीं के आधार पर ध्यान रखना, जब थीटा उधर हो तो ये चीज़ ध्यान रखना बेस की तरफ। अगला है त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र। तो लंब आधार कर्ण में क्या क्या संबंध होता है, तो इनके महत्वपूर्ण सूत्र इसके लिए मैंने बना रखा है लाल बटा कक्का। तो इनका कैसे बनेंगे वो देखना। अगर साइन टीटा, कोस टीटा, टेन टीटा ऊपर तो ये हो जाएगा, और नीचे आके इसको ऐसे पढ़ लेंगे कोट टीटा, सेक टीटा, कोसेक टीटा। तो साइन के लिए पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, आधार के लिए पढ़ेंगे आधार बटे, कोस टीटा के लिए पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण, टेन टीटा के लिए पढ़ेंगे लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोट टीटा, सेक टीटा के लिए उल्टा पढ़ेंगे। कोट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कोसेक के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखो मैंने ये लिख दिया सारे के सारे, जैसे पढ़ाया वैसे के वैसे, ठीक है ना। ऊपर वाले के लिए सीधे और नीचे वाले के लिए उल्टे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये 6 फॉर्मूले होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली 8.1 में यही काम में आते हैं बार बार, ठीक है। तो ये लाल बटे कक्का से याद रखना, फेमस क्वेश्चन वो सूत्र है ये। नेक्स्ट की बात करें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। फेमस प्रमेय काम में आती है बार बार। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, जो कर्ण होती है ना, तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष अन्य भुजा आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो ये फेमस प्रमेय हो जाती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसको लिखते हैं अपन कर्ण स्क्वायर के से बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फेमस प्रमेय है, ठीक है। इन्हीं के आधार पे बाकी के इसमें सूत्र बनते हैं, वो देखा आगे बताऊंगा। एक ये फॉर्मूला है, बार बार काम में आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना। इसमें अपन प्रमेय वगैरह लगाएंगे, सोल्व करेंगे साइन थीटा कोस थीटा वाले में, तो बार बार ये फॉर्मूला काम में आएगा, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। देखो ये कैसे बनेंगे वो मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण सूत्र में। इन्हीं में आगे आगे सूत्र कैसे बनते हैं तो ध्यान से समझना। अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ही लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो मैं इसमें कर्ण स्क्वायर का भाग लगा देता हूँ दोनों तरफ, समझना फॉर्मूला बन के आएगा। कभी भूल भी जाओ तो याद करने का तरीका। तो देखो कर्ण स्क्वायर कैंसिल एक, और इधर क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है।
और अभी अभी अपन ने पढ़ा है आधार बटे करण। देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का। तो मतलब ये क्या हो गया, कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे करण ये होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है ये फॉर्मूला, और नहीं तो बार बार काम में आएगा। तो ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। अब की बार तो मैंने करण का भाग दिया, नेक्स्ट बार आप आधार का भाग देना ना, एक बार लंबी स्क्वायर का भाग दे देना, तो अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। देखो कैसे, अब की बार मैंने आधार स्क्वायर का भाग दिया, सब में आधार स्क्वायर का भाग दे दिया, तो इसको करण बटे आधार का स्क्वायर, ये लंब बटे आधार का स्क्वायर। तो देखो करण बटे आधार देखो उल्टा पढ़ेंगे इसको, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और लंब बटे आधार ये टेन थीटा का होता है, ये देखो ऊपर से पढ़ेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो एक फॉर्मूला और बन गया है ये 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा सूत्र हो गया। ये काम में आते हैं बार बार, इनमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सेक पहले आएगा टेन कैसे आएगा, तो इसके लिए मैंने याद करने का तरीका बता दिया सीधा सीधा। करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर तो होता ही है, इसमें अलग अलग का भाग दे देंगे तो अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। ये फेमस है, हमेशा ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है इसी प्रकार, आपके बार लंबी स्क्वायर का भाग दे दिया, देखो सब में लंबी स्क्वायर का भाग दिया था, तो ये तो करण बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आधार बटे लंब का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 1। तो देखो करण बटे लंब ये हो गया कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का, और आधार बटे लंब ये हो गया कोट का, कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों काम में आते हैं बार बार। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आसानी से याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करें अपन, इसी प्रकार एक उल्टे वाले फॉर्मूले होते हैं। देखो ध्यान रखना, मैंने क्रम से इसलिए तो बोला था आपको क्रम से याद रखना। तो देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1 / कोसेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 / साइन थीटा, है ना। तो साइन का उल्टा होता है तो कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर 1 / सेक थीटा, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 / कोस थीटा। और टेन का उल्टा होता है कोट, पास वाला, तो टेन थीटा बराबर होता है 1 / कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 / टेन थीटा। याद बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और होता है अलग से, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये अलग से, ये भी उन्हीं में से बनता है। अगर आप देखना चाहो तो ये उन्हीं में से बनता है। देखो कैसे, टेन थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। मैं दोनों ऊपर नीचे करण का भाग दे दूँ, ऊपर भी करण का भाग दे दिया लंब बटे करण, और नीचे भी करण का भाग दे दिया आधार बटे करण। तो देखो लंब बटे करण किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, और आधार बटे करण किसका होता है कोस थीटा का। तो इस प्रकार क्या बन जाता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला। और कोट इसका उल्टा होता है ये टेन का, तो ये उल्टा हो जाएगा कोट थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, इनको समझो अच्छे से। 6 शब्द काम में आते हैं बार बार, इन्हीं के आधार पे फॉर्मूले बने हुए हैं, तो समझ के याद करो, सारी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने याद करने का तरीका बताना है उस हिसाब से करना आप। अब देखो इसको समझना, ये सारणी बनानी पड़ती है अपने को। तो अगर ये बनानी आ गई ना, तो इसके आधार पे आपके 10 नंबर पक्के हैं, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से कर सकते हो। देखो इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वही तरीका मैंने क्रम से याद रखना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, इधर हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ऐसे लिखो ऊपर 0 1 2 3 4। ठीक है, अब इनमें सब में 4 का भाग लगा देंगे, सब में 4 का भाग लगा देना, 4 का भाग 4 का भाग 4 का भाग। ठीक है, अब इनका सबका वर्गमूल ले लो। अब देखो 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल भी क्या होता है 0, तो नीचे लिखो साइन वाले में। 1/4 कट रहे नहीं है, तो 1 का वर्गमूल तो 1, और 4 का क्या हो जाएगा 2। 2/4 देखो ये कट रहे हैं, ऊपर तो हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा 2,
ठीक है। तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √2। 3/4 ये भी कट रही नहीं है, 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो इन वर्गमूल निकलता नहीं, √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2 और 4/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1। ठीक है। तो ये साइन के मान हो गए एक तरह से, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, ऐसे मान हो गए। अब कोस के लिए क्या करो, आप इधर से पकड़ के लाओ और ऐसे ले चलो। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2 और लास्ट में सबसे आ जाएगा 0। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो लास्ट में टेन थीटा का कैसे निकालेंगे। अभी अभी मैंने बताया था टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब टेन के मान के लिए साइन में कोस का भाग देना पड़ेगा कोस थीटा का। तो देखो मतलब 0 के लिए 0/1 का भाग देना पड़ेगा, ऊपर वाले का तो 0 में 1 का भाग दिया तो 0 ही आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देना है, 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो देखो ये उल्टे हो जाते हैं, 1/2 तो नीचे, नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा √3, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का भाग दिया, ये तो सेम ही है तो कट जाएगा 1। इसी प्रकार √3 वाले में देखो √3/2 में भाग दिया 1/2 का, तो सेम वही √3/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 1 2 से 2 कैंसिल, √3 बच जाएगा केवल √3 और 1 में 0 को भाग दिया तो क्या आ जाएगा अनंत, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित, इन्फिनिटी। अपरिभाषित या अनंत भी बोल सकते हो। ठीक है, सेम वही तरीका, टेन को पकड़ के इधर ले आओ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, √3, 1/√3 और 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट वाला सेक। सेक मैंने बताया था अभी पढ़े थे इससे पहले, सेक इसका उल्टा होता है कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, √1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं, √2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 और 0 को उल्टा करेंगे तो देखो 0 के नीचे अपन क्या मान सकते हैं 1, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 और 1/0 का भाग देंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत आ जाएगा। फिर वही तरीका इसको पकड़ के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी 2/√2, 2/√3, 1। इस प्रकार ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, वो बन जाएगी, आसानी से याद भी हो गई होगी आपको। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे।